परम शांति। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी मानव सभ्यता को बदल रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्या हजारों वर्ष पुराने वेदों में इन तकनीकों का कोई संकेत मौजूद था? क्या प्राचीन ऋषि भविष्य की किसी उन्नत सभ्यता की कल्पना कर चुके थे, या फिर हम आधुनिक तकनीक को प्राचीन ग्रंथों में खोजने की कोशिश कर रहे हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे वेदों में वर्णित अद्भुत अवधारणाएं और उनका आधुनिक एआई व टेक्नोलॉजी से संबंध। वेद क्या है? वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ज्ञान ग्रंथों में से माने जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनमें केवल पूजा या मंत्र ही नहीं, बल्कि चेतना, खगोल विज्ञान, ध्वनि, प्रकृति और मानव मन के गहरे रहस्य भी वर्णित हैं। ऋषियों के लिए ज्ञान केवल बाहरी दुनिया को समझना नहीं था, बल्कि चेतना और ब्रह्मांड के संबंध को समझना था। क्या एआई जैसा कोई विचार वेदों में था? वेदों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द नहीं मिलता, लेकिन कुछ अवधारणाएं ऐसी हैं जो आधुनिक एआई की याद दिलाती है। उदाहरण के लिए, वेदों में मन और बुद्धि को सूचना को ग्रहण करने, विश्लेषण देने और निर्णय देने वाली शक्ति माना गया है। आज एआई भी यही करता है। वह डेटा लेता है, पैटर्न पहचानता है और निर्णय देता है। कुछ लोग मानते हैं कि एआई मानव बुद्धि की कृत्रिम प्रतिकृति है, जबकि ऋषि चेतना को प्राकृतिक और जीवित बुद्धि मानते थे। चेतना वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आधुनिक एआई बहुत तेजी से सीख सकता है, लेकिन क्या वह सच में चेतन है? वेदों के अनुसार चेतना केवल जानकारी नहीं है, चेतना अनुभव करने की क्षमता है, स्वयं को जानने की क्षमता है। ऋषियों का मानना था कि मनुष्य के भीतर एक ऐसी जागरूकता है जो मशीनों से परे है। एआई गणना कर सकता है, लेकिन क्या वह प्रेम, करुणा या आत्मबोध महसूस कर सकता है? यही अंतर प्राचीन चेतना और आधुनिक एआई के बीच सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। प्राचीन विमानों और टेक्नोलॉजी की कथाएं। भारतीय ग्रंथों में पुष्पक विमान जैसी अद्भुत अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार इन्हें प्राचीन उड़ने वाली मशीनों के वर्णन के रूप में देखा जाता है। हालांकि इतिहासकार और वैज्ञानिकों के बीच इस विषय पर आज भी मतभेद मौजूद है। कुछ इन्हें प्रतीकात्मक या दार्शनिक वर्णन मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें प्राचीन कल्पनाशील तकनीकी विचारों से जोड़कर देखते हैं। क्या ऋषि भविष्य देख सकते थे? कई लोग मानते हैं कि ऋषियों को भविष्य का ज्ञान था, लेकिन वेदों का मुख्य उद्देश्य भविष्य की मशीनों की भविष्यवाणी करना नहीं था। उनका लक्ष्य था मानव चेतना को समझना। संभव है कि कुछ प्रतीकात्मक वर्णन आज की टेक्नोलॉजी जैसे लगते हो, लेकिन उन्हें शाब्दिक विज्ञान मान लेना शायद सही नहीं होगा। वेद अधिकतर आंतरिक विकास की यात्रा है, बाहरी मशीनों की नहीं। शायद वेदों में सीधे सीधे एआई या आधुनिक टेक्नोलॉजी का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन वे एक गहरा प्रश्न अवश्य पूछते हैं। बुद्धि क्या है? चेतना क्या है? और मनुष्य वास्तव में कौन है? आज एआई तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन साथ ही मानवता को यह भी तय करना होगा कि तकनीक का उपयोग ज्ञान के लिए होगा, विनाश के लिए होगा या परिवर्तन के लिए होगा।
संभवतः वेद हमें यही याद दिलाते हैं कि सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी भी तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ जागरूकता, करुणा और संतुलन न हो। और शायद जब विज्ञान और चेतना एक साथ आगे बढ़ते हैं, तभी जन्म लेती है सच्ची प्रगति और परम शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो,